करनाल में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया और इस हादसे में कई वाहन आपस में भिड़ गए। इन हादसों की वजह कोहरा बताई जाती है क्योंकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। इस वक्त हम झंझाड़ी गांव के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये वाहन सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है क्योंकि कई वाहन आपस में टकराए थे। बताया गया है कि जो फ्लाईओवर है झंझाड़ी गांव के पास, वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी और गाड़ी को नज़र नहीं आया और उसके बाद एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराते हुए चलते गए और जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद पुलिस की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया और क्रेन के माध्यम से तमाम वाहनों को साइड किया गया ताकि कोई और हादसा नेशनल हाईवे पर ना देखने को मिले। कल भी नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ था। अगर बात करें कोहरे की तो आप देख पा रहे हैं कि अभी भी कोहरा बरकरार है। चारों तरफ धुंध की चादर नज़र आ रही है और धीरे धीरे आने वाले समय में ये कोहरा छटता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सुबह के वक्त जब हम निकलते हैं गाड़ी पर या दुपहिया वाहन पर या किसी और साधन पर तो इस तरीके की जो लापरवाही है वो नहीं बरतनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, आराम से अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहिए और हेडलाइट और साथ ही साथ इंडिकेटर जलाने चाहिए ताकि हमें जो आगे का वाहन है वो आसानी से नज़र आ सके और इस तरीके के हादसे ना हो। कल भी जब दो वाहन आपस में टकरा गए थे तो यही कारण बताया जा रहा था कि हाईवे पर एक बड़ा जो ट्रक है वो खड़ा था और रास्ते में दूसरा ट्रक आ गया जिसे कोहरे के कारण वो नज़र नहीं आया और ये हादसा हो जाता है। और आज एक बार फिर से कई वाहन तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और ये हादसा हो जाता है करनाल में नेशनल हाईवे पर। प्रशासन यही अपील करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और आराम से उस गंतव्य पर पहुंचें जहां के लिए आप निकले हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। करनाल में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया और इस हादसे में कई वाहन आपस में भिड़ गए। इन हादसों की वजह कोहरा बताई जाती है क्योंकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। इस वक्त हम झंझाड़ी गांव के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये वाहन सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है क्योंकि कई वाहन आपस में टकराए थे। बताया गया है कि जो फ्लाईओवर है झंझाड़ी गांव के पास, वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी और गाड़ी को नज़र नहीं आया और उसके बाद एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराते हुए चलते गए और जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद पुलिस की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया और क्रेन के माध्यम से तमाम वाहनों को साइड किया गया ताकि कोई और हादसा नेशनल हाईवे पर ना देखने को मिले। कल भी नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ था। अगर बात करें कोहरे की तो आप देख पा रहे हैं कि अभी भी कोहरा बरकरार है। चारों तरफ धुंध की चादर नज़र आ रही है और धीरे धीरे आने वाले समय में ये कोहरा छटता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सुबह के वक्त जब हम निकलते हैं गाड़ी पर या दुपहिया वाहन पर या किसी और साधन पर तो इस तरीके की जो लापरवाही है वो नहीं बरतनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, आराम से अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहिए और हेडलाइट और साथ ही साथ इंडिकेटर जलाने चाहिए ताकि हमें जो आगे का वाहन है वो आसानी से नज़र आ सके और इस तरीके के हादसे ना हो। कल भी जब दो वाहन आपस में टकरा गए थे तो यही कारण बताया जा रहा था कि हाईवे पर एक बड़ा जो ट्रक है वो खड़ा था और रास्ते में दूसरा ट्रक आ गया जिसे कोहरे के कारण वो नज़र नहीं आया और ये हादसा हो जाता है। और आज एक बार फिर से कई वाहन तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और ये हादसा हो जाता है करनाल में नेशनल हाईवे पर। प्रशासन यही अपील करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और आराम से उस गंतव्य पर पहुंचें जहां के लिए आप निकले हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।